हेलो दोस्तों, बाल विकास के 130 सिद्धांत के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन? थार्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थार्नडाइक। संयोजनवाद का सिद्धांत थार्नडाइक। यानी जितने भी इसमें दिखाई दे रहे हैं सबके सिद्धांतकर्ता जो हैं कौन है? थार्नडाइक हैं। तो हम एक ही पेज में हम ट्रिक को हम देख लेते हैं। कैसे देखेंगे? देखिए, ऊपर लिखा हुआ है शिक्षा को मन में। यहाँ जो दिया हुआ है शिक्षा को मन में, यानी शिक्षा मनोविज्ञान। यहाँ जो शिक्षा को मन लिखा हुआ है, यहाँ पे ये शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थार्नडाइक। देखिए, शिक्षा को मन में प्रयास एवं प्रयत्न। प्रयास यानी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयत्न का मतलब प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ये देख रहे हैं ना, प्रयास एवं प्रयत्न। तो इससे दो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रयास एवं प्रयत्न के माध्यम से सीखा जा सकता है। और जो अधिगम में बाधा यानी बंधन आता है। अधिगम बंध, इसका हो जाएगा अधिगम बंध। तो अधिगम बंध कहाँ है? अधिगम बंध यहाँ है। अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने। तो यहाँ तक हो गया। अधिगम में बाधा यानी बंधन आता है, उसे हम बहुत खंड में मतलब बहुखंड का सिद्धांत, बहुखंड या बहुतत्व का सिद्धांत। यहाँ देखिए किसने दिया? थार्नडाइक ने। बहुत खंड में या अलग अलग करके। ठीक है, बहुखंड का मतलब बहुत टुकड़ों में या बहुत खंड में या अलग अलग करके। उसके साथ संबंध का मतलब संबंधवाद। यहाँ देखिए संबंधवाद का सिद्धांत थार्नडाइक। उसके साथ संबंध बना के, ठीक है, प्रशिक्षण लेते हैं। प्रशिक्षण देखिए यहाँ पे प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम्म सिद्धांत, ये भी हो गया। प्रशिक्षण लेते हैं और तब हम कहते हैं सर राइट। जब सर हमको समझाते हैं, नहीं समझ में आता है, तो बार बार प्रश्न पूछने के बाद जब हमको समझ में आ जाता है, तब हम क्या करते हैं? कहते हैं सर राइट है, अब समझ में आ गया। यानी अब समझ में आ गया। और जब हमको समझ में आ जाता है तो क्या होता है? हमारे अंदर एक नई शक्ति का, यहाँ देखिए यसार थ्योरी ये हो गया। आगे चलते हैं। हमारे अंदर एक नई शक्ति का उद्दीपन जागृत होती है। उद्दीपन का मतलब मनोयोगों को तीव्र करने वाला, यानी उसी को उद्दीपन कहा जाता है। जागृत होती है जिससे नई चीज़ों की संयोजना। यहाँ देखिए उद्दीपन का देख लीजिए, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने दिया। तो ये हो गया, उद्दीपन जागृत होती है जिससे नई चीज़ों की, जब हमारे अंदर एक नई शक्ति का उद्दीपन हो जाता है तो क्या होता है? नई चीज़ों की संयोजना यानी योजना बनाकर सीखने लगते हैं। संयोजना का देखिए संयोजनवाद का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? संयोजनवाद का सिद्धांत। चलिए आगे चलते हैं। संयोजना बनाकर यानी योजना बनाकर सीखने लगते हैं, जिससे फिर कभी ना तो त्रुटि होती है और ना ही कोई भूल होती है। देखिए त्रुटि, यहाँ पे देखिए यहाँ दिया है ना त्रुटि। दोस्तों जब भी कहीं त्रुटि आ जाए या भूल आ जाए, तुरंत आप किस पे टिक मार दीजिएगा? किस पे? थार्नडाइक पे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, कुछ छूटा तो नहीं हो गया है सब। प्रशिक्षण हो गया, बहुखंड हो गया, संबंधवाद, अधिगम का बंध, एसआर थ्योरी, ये सब यानी हो गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज।
आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक और आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा, ये तीनों कौन दिए हैं? विलियम जेम्स ने। तो ये तीनों को हम एक ही ट्रिक के माध्यम से तीनों का हम समझ लेंगे। देखिए कैसे। एक सेकेंड, चलिए देखते हैं। तो हमारी ट्रिक कैसे है दोस्तों, ये जो जेम्स लिखा हुआ है इसी को जिम कर दीजिए, जेम्स को जिम कर दीजिए, आपका 3 क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए जेम्स को जिम क्यों किए हैं। देखिए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक दोस्तों क्या होता है, जिनके पास किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होता वही जिम जाते हैं। सही है? बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम मानते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि जिनके पास कोई काम नहीं होता है, कोई कार्य नहीं होता है, वही जिम जाया करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दूसरा देखिए दिया है ना, प्रकार्य, जिनके पास किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता, प्रकार्य यानी किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता, वही कहाँ जाते हैं? जिम में जाते हैं। प्रकार का कार्य से हो जाएगा प्रकार्यवाद। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता वही जिम जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। लेकिन क्या होता है, लेकिन जिम जाता कौन है? जिम वही जाता है जिसके मन में मॉडर्निटी होती है, आधुनिकता होती है। जिसके मन में आधुनिकता होती है वही जिम जाता है। तो जिनके मन में आधुनिकता यानी आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन? विलियम जेम्स यानी जिम। ठीक है, और उसके बाद देखिए जिनके मन में आधुनिकता होती है वही जिम जाते हैं। और क्या होता है देखिए इंटरेस्टिंग, जब जिम में आदमी जाता है बॉडी बनाने के लिए जाता है, और जब बॉडी जब बन जाती है और अगर कोई कह दे वाह क्या बॉडी है, तो क्या होता है, हमारे अंदर एक आत्मसम्मान, ये आत्मसंप्रत्यय है ना, तो इसको आत्म सम्मान सी फीलिंग्स होती है। कैसी फीलिंग होती है? जब हमको कोई कहता है वाह क्या बॉडी है, तो हमारे अंदर एक आत्मसम्मान वाली फीलिंग आ जाती है, यानी अच्छा लगता है कि हमने जिम में जाके अच्छी बॉडी बनाई है। तो दोस्तों उम्मीद है आप तीनों समझ गए होंगे। 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे ना, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक। देखिए पीयर पीने वाला, ठीक है, पीने वाला, इसी को स्पीयर को पीने वाला बना दीजिए। उसके बाद ट्रिक हमारी तैयार। देखिए दोस्तों जो पीने वाला होता है, स्पीयर यानी पीने वाला मैन, जो पीने वाला आदमी होता है वह कोई ज़रूरी नहीं है कि सामान्य घर का हो या कोई ज़रूरी नहीं विशिष्ट घर का हो। पीने वाला आदमी यानी हर पीने वाला आदमी कोई ज़रूरी नहीं है कि वह गरीब घर का हो या कोई ज़रूरी नहीं है कि अमीर घर का हो, वह दोनों घर से बिलोंग कर सकता है। पीने वाला सामान्य व्यक्ति भी होता है और विशिष्ट व्यक्ति भी होता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? टिचनर। देखिए दोस्तों क्या होता है, किसी चीज़ की संरचना तभी कर सकते हैं जब उसको हम टच करेंगे।
किसी चीज़ का निर्माण, किसी चीज़ की संरचना या किसी चीज़ को बनाना तभी संभव है जब हम उसको टिचनर यानी टच करते हैं, छूते हैं। बिना छुए कैसे बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। चलिए आगे चलते हैं। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? हल ने। किसने दिया? हल ने। तो इसका देखिए ट्रिक कैसे होगा। हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, इसका बस एक ही हल है कि हमारा व्यवहार व्यवस्थित हो यानी अच्छा हो। हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, इसका बस एक ही हल है। एक ही हल कौन सा है? कि हमारा जो व्यवहार है वह कैसा होना चाहिए? व्यवस्थित होना चाहिए। तभी हमारा पूरा जीवन सुचारू रूप से आगे चलेगा। तो चलिए देखते हैं आगे। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया? हल ने दिया। देखिए दोस्तों, जब कोई काम ना हो आसानी से, जब कोई काम आसानी से ना हो तो उसका हल बलपूर्वक निकाल लेते हैं। ठीक है, सबल यानी बल के साथ। जब हमारा कोई काम आसानी से ना हो तो उसको सबल के साथ यानी बल के साथ उसका हल निकाल लेते हैं। पिछली वीडियो में भी इसका जिक्र है, देखिएगा पिछली वीडियो पार्ट 1 में। चलिए आगे देखते हैं। डाल्टन विधि के प्रतिपादक। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? मिस हेलेन पार्क हर्स्ट। कौन है? मिस हेलेन पार्क। कौन है दोस्तों? पार्क हर्स्ट। यानी देखिए डाल्टन को, इसी को डाल्टन है ना, इसी को दाल कर दीजिए। दोस्तों जब कोई हमसे कहता है कि दाल खा लो तो हम कहते हैं हट, यानी हमें नहीं खाना है। दोस्तों बहुत लोगों को दाल अच्छी नहीं लगती है, बहुत मजबूरी में खाते हैं लोग। तो यानी डाल्टन यानी दाल जब हमारे पास आती है तो हम क्या कहते हैं? कहते हैं हट यानी हर्स्ट। कहते हैं हट, हमको दाल नहीं खाना है, या हमारे सामने से दाल हटा लो। ठीक है, तो इस तरह से इसका रिलेशन बना सकते हैं। देखिए आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक। आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? आर्थर एस ओटिस। आर्मी अल्फा। तो इसका क्या होगा? देखिए आर्मी में अगर सेना को ऑर्डर मिल गया, आर्मी में अगर सेना को ऑर्डर मिल गया तो वो टस से मस, ठीक है, टस से मस, वो टस से मस यानी ओटिस, वो टस से मस यानी ओटिस नहीं होते भले उनकी जान चली जाए। सही भी है दोस्तों, इसीलिए आर्मी वाले जाने भी जाते हैं इसी खूबी के लिए। यानी आर्मी में सेना को जब एक बार ऑर्डर मिल गया तो वो टस से मस यानी ओटिस, टस से मस नहीं होते चाहे उनकी जान चली जाए। देखिए बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन है? बाल अपराध विज्ञान के जनक सीजर लोम्ब्रेसो। सीजर लोम्ब्रेसो। देखिए इसका ट्रिक, बाल अपराध वही करेंगे जो सीजर, जर, देखिए सीजर में जर है ना, सीजर जर है, इसी को जड़ कर दीजिए। बाल अपराध का काम वही करते हैं जो जड़ यानी मूर्ख लोग होते हैं। लोम्ब्रेसो, लो और सो, यानी लो का मतलब मंद, यानी जड़ बुद्धि वाले, यानी जिनकी बुद्धि लो होती है। सो यानी स्लो होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें तो तीन ट्रिक है। जड़ यानी जड़, जड़ बुद्धि वाले ही बाल अपराध का काम करते हैं। और कौन करता है? जिनकी बुद्धि लो होती है, स्लो होती है, लोम्ब्रेसो, वही लोग क्या करते हैं? बाल अपराध का कार्य करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। वंश सूत्र। वंश सूत्र का नियम के प्रतिपादक ग्रेगर जॉन मेंडल।
दोस्तों ये जो मेंडल लिखा हुआ है इसी को मेंटल कर दीजिए, मेंडल को मेंटल कर दीजिए। और दोस्तों मेंटल लोग वंश वंश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, कदापि नहीं करेंगे। मेंटल लोगों की शादी कहाँ होगी? जब शादी नहीं होगी तो वंश को आगे कैसे बढ़ाएंगे? तो इस प्रकार से ग्रेगर जॉन मेंडल, इसी मेंडल को मेंटल कर दीजिए, सारी समस्या ख़त्म। जो मेंटल लोग हैं वो वंश को आगे कैसे बढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं बढ़ा पाएंगे जब तक पुत्र नहीं उत्पन्न करेंगे, पैदा नहीं करेंगे। सूत्र यानी पुत्र, वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है। तो मेंटल लोग कैसे पुत्र उत्पन्न करेंगे जब तक उनकी शादी नहीं होगी? तो इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं। देखिए ब्रेल लिपि के प्रतिपादक लुईस ब्रेल, बहुत आसान है, ब्रेल नाम ही है। देखिए आगे देखिए, सीखने के लिए सीखना, हरलो। सीखने के लिए सीखना कौन है प्रतिपादक? हरलो। छोटे छोटे बच्चों को हम पहले हलो बोलने के लिए या हलो बोलना सीखने के लिए कहते हैं। सही है दोस्तों, सत्य है। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनको पहले हलो बोलना सीखने के लिए कहते हैं बेटा हलो बोलो, हलो। इस तरह से हम उनको सीखने के लिए कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, शरीर रचना का सिद्धांत। शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया? सैंडल। ठीक है, शरीर की रचना अगर अच्छी रहती है तो ही सैंडल पहनना अच्छा लगता है। अगर शरीर की बनावट, ठीक है, अच्छी हो तभी सैंडल अच्छी लगती है। अभी छोटे छोटे लोग सैंडल पहन लेते हैं, देखते हैं आप कितना भद्दा लगता है। ठीक है, यानी जिसके शरीर की रचना अच्छी होती है उन्हीं के ऊपर सैंडल अच्छी लगती है। आगे देखिए, विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक। विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक कौन है? आसगुण। दोस्तों एक सेकेंड, विभेद, विभेद का चलिए दोस्तों देखते हैं। विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक आसगुण। ठीक है, कौन है? आसगुण। जब हम दो लोगों के बीच शब्दों का, यह हमारी ट्रिक है, जब हम दो लोगों के बीच शब्दों का या मतों का या किसी प्रकार का विभेद उत्पन्न हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हमारी आंखों से आंसू निकलने लगता है। क्या निकलता है? आंसू। आसगुण यानी आंसू। कब? जब हमारे बीच, हमारे हो या हमसे मम्मी पापा से हो या हमसे किसी से गहरा संबंध हो, किसी से जब दो लोगों के बीच में विभेद उत्पन्न हो जाता है, किसी प्रकार का विभेद, और उसमें आप दोषी ना हो, तो क्या होता है? आपके आंसू निकलने लगते हैं। सही है दोस्तों, ठीक है। विभेद शाब्दिक यानी शब्दों का विभेद जहाँ पे आ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? आंस निकलने लगती है। आंस यानी आंसू निकलने लगते हैं। तो दोस्तों हमारी ट्रिक अगर पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अनुराग फनीस जी के। प्लीज़ दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।